हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ना। और बिल्कुल जो सपनों का जो पूरा करने और लक्ष्य को पाने का जो जुनून होता है ना, आगे चलकर वो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर सीजीपीएससी में सफल हो जाते हैं। इस जर्नी को देखते हुए, समझते हुए मैंने राज्य भर के सभी अभ्यर्थियों को यही संदेश रहता है कि भाई आप मेहनत करके लड़ते रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और जो लड़ता है, जो जूझता है, जो मानता है कि मैं केवल अधिकारी बनने के लिए आया हूं यहाँ, वो निश्चित तौर पर सफल हो जाता है। ऐसे ही हमारे बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 2021 में टीएसपी का पद धारण करने वाले हमारे बीच सोनल यादव जी का जोरदार और हमारे बीच नवीन जी हैं जो उत्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद धारण किया। कहते हैं कि सफर में बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे पल भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, जब लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, ठीक है, तो हमारे बीच जो एस्पिरेंट है उनके साथ भी ऐसा हो, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो डटे नहीं और उसी का परिणाम है, उसी का फल है कि आज वो सफल होकर हम सबके बीच। मैं हमेशा बोलता हूँ, उस जगह से जहाँ आप बैठे हैं, उस जगह से इस जगह, यही बस फर्क है कि आपको अभी सिलेक्शन लेना है और आपको भी मेहनत करना है, डरना है, पढ़ना है, जूझना है और सफल होकर अपने लिए, खुद के लिए मुकाम बनाना है, साथ ही अपने माता पिता के सपनों को, मेरे सपनों को पूरा करना है और साथ ही अपने क्षेत्र और पूरा जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में भी आपको अपना एक नया मुकाम बनाना है ना। देशवी साहब ऐसे ही होता है, रविंद्र जी ऐसे ही होता है कि पूरा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि दुनिया आपके कदमों में झुक जाती है, बिल्कुल झुक जाती है, बस झुकाने का मादा और झुकाने का हौसला चाहिए, है ना। तो चलिए आगे ऐसे ही कुछ मोटिवेशन, कुछ गोल्डन वर्ड्स हम जानते हैं डीएसपी साहब से, ठीक है। और आप सबके बीच सेलेक्ट होकर के आए हैं वो, है ना। कुछ मन में शंका हो, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि उन चीजों से, ठीक है, वो भी गुजर गई है ना। तो चलिए आइए कमल जी, एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश। कैसा अभी आप लोगों का कौन सा ये बैच है? प्रीलिम्स के मेंस का? प्रीलिम्स का बैच। मेरा ये 5th अटेम्प्ट था, बहुत ही लॉन्ग जर्नी है मेरी। 2017 से लगा हुआ था, 2017 और 2018 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। बहुत ही उस टाइम तो 2018 लगा कि अब शायद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प लेके रखा था कि मुझे अधिकारी बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने अपनी कमियों को लगातार देखा। उसके बाद मैंने 2019 का प्रीलिम्स निकाला, फिर उसके बाद मेरा मेंस पूरा रेडी था और तुरंत ही मैंने मेंस की तैयारी करी। उस टाइम कोविड आ गया था तो तैयारी करने का मौका मिल गया और अच्छे से। लेकिन फिर इंटरव्यू में जाने के बाद मेरा 183 रैंक आया, मतलब मुझे कोई भी पद आवंटन नहीं हुआ। इसके बाद मुझे फिर से एक सोचना पड़ गया कि मेरे साथ अब ऐसा क्या हो रहा है कि इंटरव्यू जाने के बाद फिर वापस लौट के आना पड़ गया और मुझे कोई पद नहीं मिला। फिर 2020 के इंटरव्यू में भी मैं सेलेक्ट हो गया। फिर वहाँ इंटरव्यू में जाने के बाद फिर मेरा रैंक 139 रैंक मिला मुझे 2020 में। लगातार 2 बार प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू तक जाने के बाद भी नहीं मिला। फिर मैंने अपने मार्क्स को पूरी तरह से एनालाइज किया कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, कौन सा पेपर मेरा स्ट्रेंथ बन सकता है, क्योंकि 2 बार मेरे मार्क्स आ चुके थे, क्योंकि दोनों के मार्क्स मुझे एक साथ ही मिले थे, क्योंकि दोनों का मेंस एक साथ ही हुआ था कोविड के बाद 19 और 20 का। 19 का मार्च में हुआ था और उसका जून जुलाई में हुआ था। तो मैंने पूरा एनालाइज किया कि मेरा पेपर 1, 2, 4 और 6 यही मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है और बाकी 3, 5, 7 को मुझे एक बैलेंस बना के चलना है।
उसके बाद मैंने जैसे ही 2021 का प्रीलिम्स निकला, उसके बाद मैंने 3 महीने पूरे तरीके से लग गया और लगातार मैंने चंद्रा अकेडमी में आकर के लगातार है, जिसमें यदि आप सवार होके निकलेंगे तो यदि आप मंजिल तक जरूर मिलेंगे। मतलब जब मेंस का जब टाइम आएगा लिखने का, उस टाइम तक आप पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बेस्ट से बेस्ट लिखेंगे। इस पर 36 करते हैं तो मोटिवेट भी हो गया था कि मैं इस बार तो ले लूंगा पोस्ट। और मैंने अपने मैथ्स को भी बहुत अच्छा किया क्योंकि मेरा मैथ्स में मेंस में 50 में 30 से 32 मार्क्स ही मिल रहे थे, 2 बार थे। तो मैंने इस बार मैथ्स में पूरी जी जान लगा दी थी कि मुझे 50 में 50 ही लाना है, ऐसा कहके। और मेरा 45 नंबर का सही हुआ था 2021 के एग्जाम देने के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो पोस्ट मिल ही जाएगा। फिर मेरा इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बढ़े हैं, 75 से 95 मार्क्स मिले मुझे। तो उसके बाद मुझे अभी 49वां रैंक मिला है, जिसमें मुझे डीएसपी पद प्राप्त हुआ है। और जो 2021 का मेंस था उसमें आपको पता होगा कि पहला पेपर बहुत ही कठिन आया था, पेपर 1। तो एक डिमोटिवेट हो गया था मैं पेपर देने के बाद कि इतना तैयारी करने के बाद भी नहीं बना पेपर। लेकिन पेपर 2 अच्छा गया। उसके जस्ट के बाद फिर मैं घर आया, मोबाइल देखा, सर का मैसेज आया हुआ था ग्रुप में कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, कोई ना कोई ऐसा पेपर जरूर होगा इस बीच में आने वाले समय में जो कि इजी होगा और उसमें आप स्कोर जरूर करेंगे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाला पेपर मुझे 100% देना है। और मेरे जो 2 पेपर और बचे थे, पेपर 6 से, ये दोनों की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी और पेपर 4 और पेपर 6 मेरा बहुत अच्छा गया और सभी पेपर बैलेंस भी हो गए थे। तो यही रहा कि सर का जो गाइडेंस था वो मुझे लास्ट तक मिला, जिसके कारण मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, पूरी तरह मोटिवेट होकर ही तैयारी करता रहा। और मेरी सफलता में चंद्रा अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, हमेशा अपने पास ही रखूंगा। आप लोगों को कहना चाहूंगे, आप अपनी कड़ी मेहनत करें, बहुत ही कड़ी मेहनत, डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे प्रीलिम्स निकले या मेंस भी ना निकले। क्योंकि कई लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है फिर मेंस नहीं निकलता तो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो इंटरव्यू के बाद वापस लौटा हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा नई शुरुआत जरूर करें। और वो अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, बस वही है कि मुझे 5वां टाइम में मिला। लेकिन आज मैं अपने घर के लोगों को देखता हूँ, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ही एक सुकून मिलता है। और पूरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित हुए। जिस दिन से रिजल्ट आया उसके 2 दिन तक इतने फोन कॉल्स आए कि मुझे लगता है कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान 5 साल में इतने फोन कॉल्स नहीं आए होंगे। तो आप लोग उस पल को जिएंगे एक दिन। मैं ये चाहता हूँ कि जो पल मैं भी जी रहा हूँ वो अपने हर एक एस्पायरेंट जिए, क्योंकि सीजीपीएससी में पद पाना बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई सा भी पद हो, क्योंकि ये समाज में आपको सम्मान, गौरव, हर चीज दिलाएगा। धन्यवाद। सुख को महसूस करें जो इन्होंने अभी किया है ना। मैं हमेशा कहता हूँ आप सबको, है ना, कि जब सफल हो जाओगे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। तमाम वो चीजें, है ना, खुद की भी, और सबसे बड़ी बात जिनके सपनों को पूरा करने आए हो कौन, माता पिता और अपने फैमिली, ठीक है, वो तुम्हारे लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे। तुम्हारा सीना, ठीक है, तुम्हारे कारण उनका सीना चौड़ा होगा और वो गर्व से कहेंगे ना, आज हमारा बेटा राज्य लोक सेवा में अधिकारी बना। और यही सपना लेकिन हमको भी आगे बढ़ना है ना। और चंद्रा अकेडमी परिवार के साथ ये भी जुड़े हुए, हमेशा जुड़े रहेंगे, है ना। आपको जब भी कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे और इनका मार्गदर्शन आपको मिलता है ना। तो आज से सपने सजा लीजिए और संकल्प लीजिए कि आज इन एस्पिरेंट्स ने जो भी कहा है, यादव जी ने जो भी कहा है ना, असफलता से निराश नहीं होना है, प्रयास करते जाना है, प्रयास करते जाना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम सफल हैं। ओके एवरीवन, तो मंजिल मिलेगी, बस चलते जाना है, सफर में फासले तय हो जाएंगे और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। चलिए आप सभी का धन्यवाद।